पर अखिलेश यादव, सीएम अखिलेश यादव पहुंचे हैं राजभवन। तो सीएम अखिलेश यादव राजभवन पहुंच चुके हैं। देखने वाली बात होगी अब यहां से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जो एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल लेकर के आता है। कल जब मुलायम सिंह यादव सामने आए तो उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी एक है, संगठन एक है, सरकार एक है। आज एक बार फिर शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरीके से अखिलेश यादव के करीबी पर जिस तरीके से उनको बाहर का रास्ता दिखाया और उसके बाद फिर सीएम अखिलेश यादव के साथ मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी था, बैठकें चल रही थी, हो रही थी और अब अखिलेश यादव जो है राजभवन पहुंचे हैं। देखने वाली बात होगी कि अब अखिलेश यादव जब सामने आएंगे तो क्या नया राग अलाप कुछ तो बता दीजिए सर जो आज जो नहीं कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा क्वेश्चन, कोई नहीं करेगा। आपको जो बोलना है बोल दीजिए, आपको जो बोलना है बोल दीजिए। अब आगे बताओ, जरा आगे बताओ। अरे माइक पीछे देखिए, हमेशा समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ रही है और हम लोग लड़ेंगे। सांप्रदायिक शक्तियाँ किसी भी कीमत में सांप्रदायिक शक्तियों को किसी भी कीमत पे उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। सर अब बताइए, फिर से बताइए सर। पूरे आपने चिट्ठी लिखी है अखिलेश यादव को, देखिए कोई नहीं करेगा। ठीक है सर, आप आईडी नीचे करो यार, बोलिए सर, आईडी नीचे समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश से आईडी आगे सामने करो, सिक्योरिटी देके रहना मंत्री जी को। पीछे हो जाओ मेरा सपोर्ट करो। अरे सर छोड़िए सर, तुम लोग चुप हो गए। समाचार दिया है सांप्रदायिक शक्तियों को हटाने के लिए और उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक शक्तियाँ न आने पाए, इसके लिए हम सभी लोहियावादी, चौधरी चरण सिंह वादी और आईडी दिखना किसी भी कीमत में हम पूरे नहीं होने। ये लोहियावादी और चरण सिंह वादी को। तो इस बीच ये भी खबर आ रही है कि राज्यपाल राम नाईक से भी मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। सीएम अखिलेश यादव अब
राजभवन पहुंच चुके हैं। खबरें ये आ रही हैं कि ये यूपी के राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। राम नाईक से अगर राज्यपाल के साथ मुलाकात होती है सीएम अखिलेश यादव की, तो जाहिर सी बात है कैबिनेट में जो फेरबदल हुआ उसको लेकर के हो सकता है यहाँ पर कुछ बड़ा ऐलान करे या बड़े फैसले भी ले। सीएम अखिलेश राजभवन पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने आपको शिवपाल सिंह यादव ने जो बातें कही वो सुनवाया, क्या बयान उन्होंने दिया। और हालांकि सवाल कुछ नहीं किया गया, उनसे यह आग्रह किया गया कि आप बताएं पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है उसको स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि हम लोहियावादी हैं, समाजवादी कुनबा एक है। अरे यार मुझे कुछ नहीं करना है, तुम क्यों अपनी दुकान चलाने के लिए हमारी दुकान बंद करवाना चाहते हो? सर एक छोटा सा बयान दे दिया सर, सबकी नजर है आपके ऊपर है सर। कोई सवाल नहीं, समाजवादी पार्टी के अंदर है सर। अरे चलो अपना काम करो। सीएम अखिलेश पहुंचे हैं राजभवन और राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करने वाले हैं सीएम अखिलेश यादव। और अब एक बार फिर आज देखने वाली बात होगी क्या कुछ नयापन होता है आज के दिन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके का भूचाल लेकर आता है आज का दिन, क्योंकि अभी तक सुबह से अभी तक की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं शिवपाल सिंह यादव और सीएम अखिलेश यादव के। अब बैठकों का दौर भी जारी था, मुलाकातों का दौर जारी था और अब वो थमता नजर आ रहा है क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है। राजभवन पहुंच चुके हैं सीएम अखिलेश यादव। साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि राज्यपाल राम नाईक से भी मुलाकात हो सकती है इनकी। तो जाहिर सी बात है अगर राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात होगी अखिलेश यादव की, तो मंत्रिमंडल से जो मंत्री बर्खास्त किए गए हैं उनको लेकर के भी चर्चा हो सकती है, या फिर कई तरीके के संकेत मिल रहे हैं राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात को लेकर के। और एक तरफ रामगोपाल यादव से जब सवाल किया गया तो भड़कते नजर आए कैमरे पर। तो सीएम अखिलेश पहुंच चुके हैं राजभवन। इस वक्त की बड़ी खबर एपीएन लगातार आपको दिखा रहा है और राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करेंगे सीएम अखिलेश यादव। साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव ने जो बातें कही अभी हमने आपको वो भी सुनवाया था थोड़ी देर पहले, क्या कुछ उन्होंने कहा था। हालांकि समाजवादी पार्टी एक है, इस तरीके की बातें भी शिवपाल सिंह यादव की तरफ से सुनने को मिली हैं। और कल जब नेताजी सामने आए थे और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस दौरान भी यही बातें उन्होंने सामने रखी। हालांकि शुरुआत से ही यही बातें सामने रखने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है, समाजवादी पार्टी के भीतर राजनीति में थोड़ा बहुत ऐसा होता है। लेकिन सीएम अखिलेश पहुंचे फिलहाल राजभवन। और समाजवादी पार्टी के भीतर मचे घमासान को लेकर के हमारे सहयोगी नेता अबू आजमी से भी खास बातचीत की। आइए आपको वो भी सुनाते हैं कि इस पर अबू आजमी का क्या कुछ कहना है। पालिका चुनाव आने में कुछ ही महीने का वक्त बचा है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में घमासान चल रहा है उसका उस पर इस चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इस वक्त जो अबू आजमी साहब हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष। सर, जिस तरह से घमासान वहाँ चल रहा है देखने को मिल रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, आगे चुनाव आने वाला है महाराष्ट्र में। देखिए ऐसा है कि इस घमासान से दिख रहा है, उससे मैं नहीं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता को कोई नुकसान हो रहा हो या महाराष्ट्र में कहीं भी उस चुनाव का असर और आम पब्लिक पे पड़ेगा। काम विकास का हो रहा है, कहीं रोकाना अगर चाहे थोड़ा बहुत आपस में परिवार में थोड़ा खींचातानी है, परंतु उसकी वजह से कहीं सरकार में कोई रुकावट, कहीं काम बढ़ा हो तो ज़रूर इसका फर्क पड़ता है पब्लिक में। परंतु निरंतर लगातार कंटिन्यू अखिलेश यादव जी यूपी में विकास का काम कर रहे हैं। और चैलेंज है मेरा, मैं पूरे देश को कहता हूं कि कोई सरकार ऐसी नहीं होगी जिसने खुद ज़मीन आने के बाद एक्वायर किया हो, उस पर शिलान्यास किया हो और उसके बाद वहां पढ़ाई शुरू हुई हो, यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई हो और जाकर फिर यूनिवर्सिटी का भी ओपनिंग कर दिया हो। सर, जिस तरह से वहाँ पे घमासान चल रहा है, अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं है, मुलायम सिंह यादव मानने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ चल रहा है। मुंबई में भी जो समाजवादी पार्टी है, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि सभी लोग अखिलेश यादव के सपोर्ट में खड़े हैं। देखिए, नेताजी ने अखिलेश यादव जी के हाथ में बागडोर दिया। जब बागडोर अखिलेश यादव जी के मिल गई और 5 साल के टेन्योर में अखिलेश यादव जी ने नेताजी के दिए हुए कामों को, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके जनता को संतुष्ट किया
तो आज खुशी की बात यह है कि आज चारों तरफ अखिलेश यादव जी की वाह हो रही है। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ बैठा था, लंदन से मुझे फ़ोन आया, मुझे सऊदी अरब से फ़ोन आया, मुझे मुंबई से कितने कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया, आसिम भाई कहीं गलती मत करना, आपकी नेताजी के साथ चले जाना, आप जाना तो अखिलेश जी के साथ जाना। मैंने डांटा सबको, मैंने कहा आप गलत बात कर रहे हैं, हम नेताजी के साथ ही रहेंगे। नेताजी के अखिलेश जी की कोई हैसियत नहीं है नेताजी के सामने, लेकिन अखिलेश जी को भी हम मजबूर करेंगे नेताजी के साथ रहो, और नेताजी को भी मजबूर करेंगे कि नेताजी आपने एक बार बागडोर दिया है तो आप ये मत दिखाइए कि रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। तो जो महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला, पालिका चुनाव होने वाले हैं, उसमें वो उत्तर प्रदेश में अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है कि अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि वो उनके सपोर्ट में आप खड़े रहेंगे? नहीं, मैं अखिलेश यादव के सपोर्ट में नहीं खड़ा, मैं जनता के सपोर्ट में खड़ा रहूंगा। जनता कह रही कि अखिलेश यादव अच्छे आदमी है, जनता कह रही कि अखिलेश यादव एक बार फिर, तो अगर किसी और को देंगे तो मेरी पार्टी जिसमें 22 साल मैंने बर्बाद किया है वो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं अखिलेश यादव को सपोर्ट करूं। राम गोपाल जी जब दिल्ली गए तो उन्होंने मुलायम सिंह से मुलाकात नहीं की अभी तक। उनका कहना है कि जब मैं पार्टी में यूँ नहीं हूँ, अभी वो असुरियों शक्तियों से घिरे हुए हैं, तो मैं उनसे क्यों बात करूं? नहीं, ठीक है, ये तो उनका अपना मामला है, वो दोनों भाई हैं आपस में, वो जो कुछ कहे मेरी हैसियत नहीं है उस पर टिप्पणी करने की। ये थे हमारे साथ अबू आजमी साहब, जिनका कहना है कि ठीक है अमर सिंह नेताजी के करीबी हैं, लेकिन वो पार्टी में जो दखल दे रहे हैं उससे वो दूर रहें, और उनके परिवार में जो दखल दे रहे हैं उससे दूर रहें। विजय आंचल सिंह के साथ दिवाकर सिंह, मुंबई, APN। तो फिलहाल कुल मिलाकर के इस वक्त की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति स्थिर बिल्कुल भी नहीं है, और लगातार यही समझाने की कोशिश की जा रही है, चाहे आम जनता हो या फिर विपक्ष पार्टी हो, जितने भी ऑपोजिशन में बैठे जितने भी लीडर्स हैं, उनको यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उस पे भी यहाँ पर किस तरीके से इसको समेटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नतीजा कुछ भी निकल करके सामने नहीं आ रहा है। विक्रम मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पे इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विक्रम, इस पूरे सियासी मेलोड्रामा को लेकर के क्या अपडेट और क्या इसके अलावा अहम जानकारी है आपके पास? देखिए प्रिया, अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिल रही है कि सीएम अखिलेश यादव जो हैं वो अभी राजभवन पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर वो राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद जो बर्खास्तगी हुई थी उस पर भी चर्चा की जा सकती है। हालांकि अभी भी सियासी हाई प्रोफाइल ड्रामा जो समाजवादी पार्टी का है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, और अंदर से जो जानकारी है वो भी अभी तक यही मिल पा रही है कि जितने भी लोग बर्खास्त हुए थे उनकी वापसी को लेकर रायशुमारी की जाएगी। तो संभावित सूचना यही है कि उनकी बर्खास्तगी पर कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी कि जितने लोग बर्खास्त किए गए थे उनको वापस कराया जाए। लेकिन अभी भी एक संशय लगातार बना हुआ है कि सीएम अखिलेश यादव की जो टीम थी उसको जिस तरीके से पार्टी से निष्कासित किया गया है, चाहे बात करें राम गोपाल यादव की, बात करें तमाम वो ब्रिगेड के लोगों की, और तमाम MLA की, पवन पांडे की अगर बात किया जाए, इन तमाम लोगों को जिस तरीके से आता है कि क्या उन पर भी रायशुमारी होगी, ये सबसे कुछ देर के बाद जब राजभवन से सीएम अखिलेश यादव निकलेंगे उसके कुछ देर के बाद रोकेंगे। अब विक्रम, अखिलेश यादव राम नाईक से भी मुलाकात करने वाले हैं, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करेंगे? देखिए, सियासी ड्रामा जो समाजवादी पार्टी के भीतर का चल रहा था उसमें इसके सियासी मायने सीधे है कि अभी जितने भी प्रकार की बर्खास्तगियां देखी गई हैं उनको लेकर के रायशुमारी की जाएगी, क्योंकि अंतरिम निर्णय जो होता है वो राजभवन का होता है, राज्यपाल का होता है कि जो है मंत्री पद की शपथ दिलानी है और जिसको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाना है। ये संस्तुति जब मुख्यमंत्री की ओर से आती है तो फिर राज्यपाल उस पर एक हस्ताक्षर करते हैं, सहमति प्रदान करते हैं, उसके बाद से पूरी की पूरी प्रक्रिया को मुक्त रूप दिया जाता है। निश्चित तौर पर इन सभी मसलों को लेकर के रायशुमारी की जाएगी, बात की नहीं जाएगी। तमाम MLA को बर्खास्त किया गया है, चाहे वो शिवपाल खेमे की बात कही जाए या अखिलेश खेमे की बात कही जाए, और तमाम मंत्रियों को भी बर्खास्त किया गया है। तो इन सभी मसलों को लेकर विक्रम, किसी तरीके की कोई जानकारी आपके पास, जब ये मीटिंग हो रही थी और उसके बाद ये राजभवन राम नाईक से भी मिलने पहुंचे हैं, मीटिंग के दौरान कौन कौन सी वो बातें हैं, वो बिंदु रही है जिसको छूने की कोशिश की गई है, जिसका जिक्र किया गया, कुछ जानकारी अंदर खेमे से? देखिए, कल से लगाए अगर देखा जाए तो कल देर शाम के बाद से मुख्यमंत्री जो है तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात किए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो पवन पांडे भी उनके घर पे आए थे, आशु मलिक भी उनके घर पे आए हुए थे, इन सभी लोगों से बातचीत की गई थी। तमाम बड़े नेताओं से लगातार वो टच में बने हुए हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरीके की कवायद की जा रही है कोशिश यही है कि जितना भी मामला अभी तक हुआ है उन सभी को डैमेज कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि जब मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो पीसी के दौरान उन्होंने कहा था कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्री
चाहते हैं और किसको मंत्री पद से हटाना चाहते हैं। तो उन सभी मसलों को लेकर के मुलायम सिंह यादव ने गेंद जो है वो अखिलेश यादव के थाले में डाल दी है और अब अखिलेश यादव राजभवन पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद वो निश्चित तौर पर बातचीत करेंगे, राजनीति करेंगे और उसके बाद जब वो अंदर से बाहर आएंगे तभी कुछ सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर क्या कुछ मसला निकल के आ रहा है। प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रम, तमाम जानकारी देने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं शिवपाल यादव। ये भी इस बीच एक खबर आ रही है, बड़ी खबर शिवपाल यादव का। हालांकि इससे पहले अभी हमने आपको बयान भी सुनाया था, उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है। मुलायम सिंह यादव भी यही कहते आए हैं, लेकिन सीएम अखिलेश यादव क्या एक्शन लेते हैं ये देखने वाली बात हुई, क्योंकि मीटिंग के बाद राजभवन पहुंचे हैं, राम नाईक से मुलाकात करेंगे सीएम अखिलेश यादव। तो कुछ और मंत्रियों पे गाज गिरा सकते हैं, उनको भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, या फिर जो मंत्री बर्खास्त किए हैं इन्होंने उनकी वापसी होगी। क्या कुछ होता है ये राम नाईक से मुलाकात के बाद सीएम अखिलेश यादव जब मिलेंगे उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कुछ भी इस पर कहना अभी जल्दबाजी जरूर होगी, क्योंकि पिछली बार भी जिस तरीके से उन्होंने कुछ मंत्रियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, नेताजी उनको पार्टी में लेकर आए, लेकिन फिलहाल कल जब नेताजी से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है और ये अधिकार उन्हीं के पास है, सिर्फ जिसको चाहे वो पार्टी में रखे, मंत्रिमंडल में रखे, अपने कैबिनेट में रखे और जिसको चाहे वो बाहर करे। हालांकि जब बर्खास्तगी को लेकर के सवाल किए गए, जिन मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया मंत्रिमंडल से उनकी वापसी पर, तो भी उन्होंने चुप्पी साधी और सीधे यही कहा कि सीएम अखिलेश यादव पे डिपेंड करता है ये। तो दिन की शुरुआत हुई एक और सियासी ड्रामे के साथ, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने एक्शन लिया। सीएम अखिलेश के करीबी को, पवन पांडे को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन उस दरमियान मीटिंग चल रही थी। सीएम अखिलेश यादव ने अभी इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, कोई स्पष्टीकरण इनकी तरफ से नहीं। हालांकि उन पे आरोप लगाए गए हैं और कार्यकर्ताओं से भी हमारी सहयोगियों ने बात किया था, उस बीच में हमने आपको सुनवाया था किस तरीके से उनके भी क्या रिएक्शन है, क्या सोच है। उन्होंने भी यही कहा था कि फिलहाल अगर आरोप लगे हैं तो आप जांच प्रक्रिया के तहत, के प्रोसेस के तहत इसको आगे बढ़ाइए। ऐसे किसी पे भी महज आरोप लगा करके और उसको आप बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते हैं जब तक आरोप सच्चे साबित ना हो। लेकिन इसके बाद मीटिंग, मुलाकात का दौर चलता रहा। कभी शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचते हैं उनके आवास, तो कभी मुख्यमंत्री आवास पे अखिलेश के पास नेता मंत्रियों का तांता लगा हुआ है, विधायकों का तांता लगा हुआ है, बैठकों का दौर जारी है। और अब एक बार फिर सीएम अखिलेश यादव यूपी के राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करने पहुंचे हैं, राजभवन पहुंचे हैं। ये मुलाकात के कई मायने हालांकि लगाए जा रहे हैं, अपने अपने तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और राम नाईक से मुलाकात के बाद क्या एक्शन लेते हैं, उसके लिए हमें इंतजार जरूर करना चाहिए और करना होगा, क्योंकि अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। जिन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है उसको लेकर के, क्योंकि चाहे मुलायम सिंह यादव हो या शिवपाल सिंह यादव हो, पार्टी के कितने भी वरिष्ठ मंत्री हो, नेता हो, सबने यही कहा कि ये अधिकार सीएम अखिलेश का है। अखिलेश यादव पर ही डिपेंड करता है वो कि इस पर क्या अब उनका अगला स्टेप होता है, कदम होता है। फिलहाल मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंच चुके हैं शिवपाल सिंह यादव, और शिवपाल सिंह यादव का भी बड़ा बयान कि समाजवादी पार्टी एक है, कुनबा एक है। धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, शिवपाल सिंह यादव ने ये कहा है। एक शब्द जो गौर करने लायक है, चाहे मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव हो, सबसे जब सवाल किया जाता है पार्टी में मचे अंतरकलह को लेकर, तो वो यही कहते हैं परिवार एक है, पार्टी एक है, संगठन एक है, सरकार एक है। आखिर दिक्कत कहां है फिर? सीएम अखिलेश फिलहाल राजभवन पहुंच चुके हैं राम नाईक से मुलाकात करने। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में चल रहे घमासान के बीच नेता अबू आजमी ने भी कहा कि इसका उत्तर प्रदेश में चुनाव में और महाराष्ट्र में पालिका चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और हमारे सहयोगी दिवाकर ने जो खास बातचीत की थी, अभी हमने आपको सुनवाया, उसमें भी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति है, ये वहीं तक सीमित रहेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुनाव होने हैं, उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि कई बार खबरें ये भी आ रही हैं कि सीएम अखिलेश यादव की छवि सुधारने को लेकर के जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि मुख्यमंत्री तो हैं वो, लेकिन जो भी फैसले लिए जाते हैं उसे उनकी तरफ से नहीं लिए जाते हैं। चाचा शिवपाल यादव का दिमाग होता है, नेताजी का होता है, रामगोपाल यादव। और खासकर बात करें तो इस पूरे सियासी मेलोड्रामा के पीछे, लड़ाई झगड़े के पीछे अमर सिंह का नाम भी बार बार घसीटा गया, लेकर सामने आया गया।
और फिलहाल इस पूरी बड़ी खबर पर एपीएन नजर बनाए हुए है। अपडेट ये कि नेताजी के कहने पर सरकार में वापस जाएंगे शिवपाल, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और इस बीच फोन लाइन पे हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी जुड़ चुके हैं। अब विनय जी, मीटिंग मुलाकातों का सिलसिला थम गया है और राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव। क्या कुछ कयास लगाए जाए, क्या मायने निकाले जाए इस मुलाकात के? देखिए, मीटिंग का दौर दो तरफ चल रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी मुलाकात राम नाईक जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं उनसे चल रही है। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की जो मुलाकात है वो प्रदेश अध्यक्ष सुखपाल सिंह यादव से चल रही है। सुखपाल सिंह यादव पार्टी कार्यालय में मौजूद थे जिस समय अचानक मुलायम सिंह यादव का फोन आया और उनको बुलाया गया है। तो वो इस समय मिलने गए। उनके साथ में जो दो सहयोगी जो बर्खास्त मंत्री हैं, नारद राय और ओम प्रकाश सिंह, वो भी साथ में मौजूद हैं। तब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं और मैं कह सकता हूं अभी जो कयासों का बादल जिस तरह से मंडरा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत पे, उसमें राम नाईक से मुलाकात जो मुख्यमंत्री की हो रही है उसमें 3 बिंदुओं पे जो खबर आ रही है उस पर हो सकती है मुलाकात। एक तो मुख्यमंत्री मिलने गए हैं कि कटसी कॉल हो सकती है क्योंकि दिवाली की छुट्टियों में राम नाईक जो गवर्नर है उनको अपने घर महाराष्ट्र जाना है। एक औपचारिक मुलाकात हो सकती है। दूसरी चीजें आ रही है जो उत्तर प्रदेश के ताजा हालात हैं उसकी रिपोर्ट देने भी जा सकते हैं। जो ताजा घटनाक्रम है कि खुद महामहिम राज्यपाल ने कल बोला था कि उत्तर प्रदेश में कोई संवैधानिक संकट नहीं है, वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो दूसरी चीज ये भी हो सकती है। और तीसरी जो सबसे अहम चीज हो सकती है, जो कल जिस बात का इशारा खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने किया था कि मंत्रिमंडल में किसको शामिल करना है, किसे नहीं करना है, इसका फैसला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करना, और ये बात मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुन रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर ये चर्चा हो सकती है कि क्या इसके ऑप्शन खुले हुए और किस तरीके से इनका शपथ भी कराया जा सकता है। लेकिन अंतिम मोहर तभी लगेगी जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राजभवन से मिलकर आ जाएं या फिर जो मुलाकात है मुलायम सिंह यादव की वो खत्म हो जाए। इस बीच में 2 अहम फैसले कम से कम शिवपाल सिंह यादव की तरफ लिए जा चुके हैं कि वो 7 कालीदास जो कि सरकारी आवास मंत्री का उसको खाली करेंगे। आज ही सुबह उन्होंने अपने नेमप्लेट से मंत्री का जो स्टिकर लगा उसको उन्होंने हटा दिया है और सिर्फ अपना नाम बोर्ड के सामने सिर्फ अपना नाम लिखा हुआ है। तो जल्दी हो सकता है वो घर को शिफ्ट कर जाए और साथ ही अपने प्रचार अभियान की शुरुआत भी कहीं न कहीं वो सहारनपुर से करने जा रहे हैं। तो 2 घटनाक्रम साफ है। अगर मंत्रिमंडल में आते हैं तो, नहीं आते हैं तो एक तरफ अखिलेश यादव 3 तारीख से अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ कल शिवपाल सिंह यादव सहारनपुर से एक तरीके से अपनी भी रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय जी, तमाम जानकारी देने के लिए।